सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के अगस्त महीने के चौथे सप्ताह का करेंट अफेयर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, आपका पहला करेंट अफेयर है, सपना सोनी ने बढ़ाया प्रदेश का मान, राष्ट्रपति पुरस्कार से होगी सम्मानित। तो इसके बारे में डिटेल में देखिए। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान के लिए इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य से चयनित एकमात्र शिक्षिका सपना सोनी ने राज्य का मान बढ़ाया है। सपना सोनी दुर्ग जिले के शासकीय उच्च स्तर माध्यमिक शाला जेवरा सिरसा में भौतिक शास्त्र की व्याख्याता है। सपना सोनी को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्य के लिए उन्हें 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस साल पूरे देश में 47 शिक्षकों को चयनित किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य से एकमात्र शिक्षिका है सपना सोनी जो इसमें शामिल होगी। तो सपना सोनी को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार 5 सितंबर को। चलिए अगला करेंट अफेयर देखते हैं हम लोग। दूसरा करेंट अफेयर है आपका गुहार ऐप से संबंधित। तो देखिए, गोड़ी और हल्बी में शिकायत दर्ज करेगा गुहार ऐप। तो गोड़ी भाषा और हल्बी भाषा में शिकायत दर्ज होगा गुहार ऐप के जरिए। बस्तर जिला प्रशासन जल्द ही गुहार ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि करीब 5 महीने के इंतजार के बाद सितंबर के प्रथम सप्ताह में गुहार ऐप लॉन्च हो जाएगा। इस ऐप में अब नई सुविधाएं भी जोड़ी जा रही है। इनमें सबसे खास बात यह है कि ऐप अब स्थानीय भाषा गोड़ी और हल्बी में भी शिकायत दर्ज करेगा। इससे पहले सिर्फ हिंदी भाषा में शिकायत दर्ज होता था, लेकिन अब क्या है, गोड़ी और हल्बी भाषा में भी शिकायत दर्ज किया जा सकता है बस्तर जिला प्रशासन के पहल के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तीसरा करंट अफेयर है आपका, बस्तर विश्वविद्यालय हुआ शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के नाम पर। तो देखिए, विधानसभा में पेश छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020 पारित हो गया है। इसके साथ ही बस्तर विश्वविद्यालय का नामकरण शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के रूप में हो गया है। तो पहले भी ये चर्चा में थी, लेकिन अभी क्या है, विधेयक पास हुआ है, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020। इसके बाद से अब नाम पूरी तरह चेंज हो गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चौथा करंट अफेयर है आपका, मनरेगा मजदूर भुगतान करने छत्तीसगढ़ के लिए 45.80 करोड़ रुपए जारी किया गया है। तो देखिए, मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए 45 करोड़ 80 लाख रुपए जारी किया गया है। प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के अंतर्गत अब तक 25,98,000 परिवारों को सीधे रोजगार उपलब्ध कराते हुए 2,091 करोड़ 90 लाख रुपए अधिक का मजदूरी भुगतान किया जा चुका है। तो देखिए, यहाँ पे कितने परिवार यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो 25,98,000 परिवार सीधे यहाँ से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और अभी तक 2,091 करोड़ 90 लाख रुपए मजदूरों को भुगतान किया जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए आप, आपका अगला करेंट अफेयर, सपनों का सौदागर होगा अजीत जोगी की लिखी आत्मकथा का नाम। तो इसको बताया है रेणु जोगी ने। तो रेणु जोगी ने क्या कहा है, आप देखिए यहाँ पे, कोरोना काल में अजीत जोगी ने 2-2 घंटे सुबह शाम लिखकर अपनी आत्मकथा पूरी की। 8 मई को उनके साथ थी। 3 दिन पहले ही उन्होंने अपनी आत्मकथा पूरी की थी। सपनों का सौदागर उसका नाम होगा जो उन्होंने किताब लिखा है अपना आत्मकथा, अजीत जोगी ने। और यह बात रेणु जोगी ने सदन में अजीत जोगी को श्रद्धांजलि देते हुए कही है। उन्होंने कहा है कि किताब का नाम रखने में सदन ने मदद की, 1-8 महीने में पेश करूंगी। तो 1-8 महीने में स्वर्गीय अजीत जोगी द्वारा उनका जो आत्मकथा सपनों का सौदागर लिखा गया है उसे पेश किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। छठवां करेंट अफेयर है आपका, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए पहली बार शौर्य सम्मान का ऐलान किया गया है। तो देखिए, पहली बार ऐलान किया गया है शौर्य सम्मान का छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए। और यहाँ पे डिटेल में आप देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पुलिस की वीरता और साहस के सम्मान के लिए शौर्य सम्मान का ऐलान किया गया है। जाबाज पुलिस जवानों और अफसरों को यह सम्मान दिया जाएगा। आरक्षक से लेकर IPS अफसर तक बिना किसी की अनुशंसा के सीधे आवेदन भेज सकेंगे। शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस पर, जो 10 दिसंबर को शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस बनाया जाता है, उस दिन पहला पुरस्कार दिया जाएगा। शौर्य सम्मान देने वाला छत्तीसगढ़ संभवतः पहला राज्य होगा।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, संभवतः पहला राज्य कहा जा रहा है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 7वां करेंट अफेयर है आपका, सरकार को साल भर में शराब बिक्री में 6,831 करोड़ से ज्यादा की हुई है कमाई। तो देखिए साल भर का रिपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। तो विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में मदिरा विक्रय से प्राप्त राजस्व का मामला गरमाया। कांग्रेस विधायक संतराम नेताम के शराब बिक्री से प्राप्त लाभ को लेकर पूछे गए सवाल का आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से जून 2020 तक शासन को शराब के विक्रय से 6,831 करोड़ 71,79,063 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान रखिएगा इसको। तो इतने रुपए जो है राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं साल भर में शराब बिक्री से। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 8वां करेंट अफेयर है आपका, निर्यात की तैयारियों के हिसाब से स्तर सीमा से घिरे राज्यों में छत्तीसगढ़ को चौथी रैंकिंग दी गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको भी नीति आयोग ने जारी किया है। इसलिए नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ को निर्यात की तैयारियों के हिसाब से देश में स्थल सीमा से घिरे राज्यों में चौथे स्थान पर रखा है। तो देखिए स्थल सीमा से जुड़े राज्यों में जो छत्तीसगढ़ द्वारा निर्यात किए जाते हैं उसमें नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ को चौथा स्थान दिया है। नीति आयोग द्वारा अलग अलग श्रेणी के राज्यों में निर्यात की तैयारियों के आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात की तैयारी सूचांक जारी की गई है। नीति आयोग ने राज्यों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर उन्हें समुद्र तटीय, हिमालयन, स्थलीय भूभाग से घिरे और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्गीकृत कर अलग अलग वर्गों में रैंकिंग प्रदान की है और इसमें जो है छत्तीसगढ़ को चौथा रैंकिंग प्राप्त हुआ है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 9वां करेंट अफेयर है आपका, छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का शासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ है। तो देखिए शासकीय संकल्प पारित हुआ है छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 8वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा को। तो यहाँ पे आप देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत राजकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने यह शासकीय संकल्प प्रस्तुत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा मिल चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा को अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास और मान्यता के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा का संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होना आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 10वां करेंट अफेयर है आपका, तो देखिए 51 करोड़ में बनेगा नया विधानसभा भवन। तो 29 अगस्त को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भूमि पूजन किया था वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो डिटेल में देखिए आप इसके बारे में। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का भूमि पूजन 29 अगस्त को दोपहर 12 बजे सांसद सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर में विधानसभा का नवीन भवन बनेगा। छत्तीसगढ़ के नवीन विधानसभा भवन का निर्माण महानदी एवं इंद्रावती भवन के मध्य के पीछे 51 करोड़ भूमि पर किया जाएगा। नवीन भवन 52,497 वर्ग मीटर में होगा। तो नया विधानसभा बनेगा 51 एकड़ जमीन में, नया रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 11वां करेंट अफेयर है आपका, जगदलपुर एयरपोर्ट का नामकरण होगा दंतेश्वरी माई के नाम से। तो देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में उद्योग मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में बस्तर संभाग के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और जगदलपुर एयरपोर्ट का नामकरण बस्तर अंचल की आराध्य देवी दंतेश्वरी माई के नाम से किए जाने की मांग की। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के जनप्रतिनिधियों एवं बस्तर वासियों की इस मांग पर सहमति जताते हुए जगदलपुर एयरपोर्ट का नामकरण दंतेश्वरी माई के नाम पे किए जाने की बात को कहा है। तो जगदलपुर एयरपोर्ट का नामकरण होगा दंतेश्वरी माई के नाम पर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 12वां करेंट अफेयर है आपका, भोरमदेव अभ्यारण्य में मिली दुर्लभ तितली की सबसे बड़ी प्रजाति। तो दुर्लभ तितली पाया गया है भोरमदेव के अभ्यारण्य में। यहाँ पे देखिए आप, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के बाद भोरमदेव अभ्यारण्य में देखी गई है तितलियों की एक दुर्लभ प्रजाति। बस्तर में रिकॉर्डेड एंगल पैरोट और ओरिएंटल चेस्टनट एंगल तितलियों को बस्तर के अलावा भोरमदेव अभ्यारण्य में भी देखा गया है।
तो भोरमदेव में जो तितली मिली है वो बस्तर में रिकॉर्डेड एंगल पैरोट के नाम से और ओरिएंटल चेस्टनट एंगल तितलियों के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला करेंट अफेयर देखते हैं हम लोग। 13वां करेंट अफेयर है आपका। देखिए, विधानसभा में निजी स्कूलों में फीस तय करने के लिए विधेयक पास किया गया है। तो विधेयक पास किया गया है निजी स्कूलों में फीस को तय करने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा ने गुरुवार को निजी स्कूल फीस विनिमय विधेयक 2020, नाम याद रखिएगा, निजी स्कूल फीस विनिमय विधेयक 2020 को बहुमत से पारित कर दिया है। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ने कहा है कि पालकों की शिकायत को दूर करने और फीस को नियंत्रित करने के लिए विधेयक लाया गया है। इस पर नियंत्रण रखने के लिए 3 समिति बनाई जाएगी। इसमें एक समिति स्कूल स्तर पर, दूसरी समिति जिला स्तर पर और तीसरी समिति जो है राज्य स्तर पर बनाई जाएगी। तो 3 समिति बनाया जाएगा। अब जो स्कूलों का फीस है वो सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो आपके इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट इस चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन करें।